नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी आर्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों हमें पता है कि हम यहाँ पे रीट की तैयारी कर रहे हैं। अगस्त 2020 में जो एग्ज़ाम होने डिसाइड है, हम यहाँ पे उसी की तैयारी कर रहे हैं और हम यहाँ पे अपनी पॉलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। टॉपिक बाय टॉपिक सिलेबस के मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाऊँगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए और अपने प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने संविधान सभा का अध्ययन किया था और पहले हमने संविधान का पूरा विकास पढ़ा है, फिर हम संविधान सभा पढ़ रहे हैं। तो संविधान सभा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी और ये पढ़ा कि संविधान सभा में इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या थी। अब संविधान सभा में कुछ समितियां बनाई गई थी जो भी बहुत इम्पोर्टेंट। आज हम उन समितियों के बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान सभा में कुल 22 समितियां बनती हैं। हर एक काम के लिए अलग अलग लोगों को बांट दिया गया था, क्योंकि दोस्तों उस वक्त हम बिल्कुल नए थे, हमें कोई अनुभव नहीं था कि कैसे क्या काम करना है। तो जैसा हमें समझ में आया कि इस क्षेत्र में इस आदमी को अच्छा ज्ञान है, इस क्षेत्र में इस आदमी को अच्छा ज्ञान है, तो उसी के हिसाब से मतलब अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों को सपोर्ट कर दी गई कि इस चीज़ को संभालना आपका काम है, इसको संभालना आपका काम है। तो उन्हीं उद्देश्यों के लिए ये समितियाँ बनाई गई थी। तो टोटल कितनी समितियां बनाई गई थी दोस्तों? 22 समितियां बनाई गई थी। अपन यहाँ पे टोटल 22 की 22 समितियां नहीं पढ़ेंगे, 7-8 समिति पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुतों बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी हमें पता होना जिनके बारे में ज़रूरी है, केवल वही समितियाँ हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो पहले ये संघ संविधान समिति, शक्ति समिति, बस आपको नाम और उनके निर्माता याद रखने हैं दोस्तों। डीप में बिल्कुल भी नहीं जाना है और ये नाम याद करना बहुत इजी है। मैं अपने साथ आपको बहुत अच्छे से याद करवा दूंगी। देखो, संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, दोनों में संघ नाम है। अब संघ का मतलब क्या होता है? केंद्र होता है ना। बहुत इम्पोर्टेंट होता है देश के लिए, क्योंकि केंद्र अगर शक्तिशाली होगा तो वहाँ का देश भी शक्तिशाली होगा। तो संघ के नाम से याद आना चाहिए कि संघ बहुत शक्तिशाली चीज़ होती है ना। संविधान शक्ति समिति और संघ शक्ति समिति दो इम्पोर्टेंट समितियां हैं और दोनों देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को दी गई हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू, जिनका पद उस टाइम पे बहुत ऊंचा था। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जिनको बनाया गया था, शक्तिशाली नेता थे, बहुत ही अच्छे नेता थे उस वक्त के। तो याद रखना दोनों इम्पोर्टेंट समितियां हैं, सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति को दिया गया है। दोनों में संघ नाम है, दोनों जवाहरलाल नेहरू को दी गई हैं। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी पढ़ते हैं। प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति। देखो दोस्तों, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं ये आप सबको पता है, वल्लभ भाई पटेल को बोलता पुरुष। ठीक है, तो प्रांतीय संविधान समिति, लौह पुरुष ने क्या किया था? देश में उस समय बहुत सारी प्रांतें थी, मतलब देश अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। उन सब प्रांतों को किसने मिलाया था? वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया था। तो नाम आएगा, वल्लभ भाई पटेल का नाम आएगा, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल ने सभी प्रांतों को एक करने का काम किया था। ठीक है, अब इससे अपन को पता चल जाता है कि मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, बाकी और कोई मीनिंग नहीं है। कि जो प्रांतों को एक करके चलता है वो बहुत अच्छा आदमी होगा, है ना, ऑब्वियसली अच्छा आदमी होगा। तो जो एक करेगा वो अल्पसंख्यकों को भी अपने साथ लेके चलेगा। अगर सभी प्रांतों को कोई एक कर रहा है तो उस प्रांतों में ज़्यादा लोग भी होंगे, बहुसंख्यक भी होंगे, अल्पसंख्यक भी होंगे, तो वो अल्पसंख्यकों को भी अपने साथ लेके चल रहा है। तो अल्पसंख्यक समिति भी किसने बनाई? वल्लभ भाई पटेल ने। और अब उसने बहुसंख्यकों, सारी प्रांतों को साथ ले लिया, अल्पसंख्यकों को साथ ले लिया। अब इन सबको साथ ले लिया तो अब इनके लिए ज़रूरत किसकी पड़ेगी? हमें मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार समिति भी वल्लभ भाई पटेल की। तो 3 समितियां हो गई वल्लभ भाई पटेल की। पहले उन्होंने सारे प्रांतों को एक किया, फिर उन्होंने अल्पसंख्यकों को उसमें मिलाया और फिर इन सबको मौलिक अधिकार दे दिए। एक ट्रिक बता रही हूँ दोस्तों सिर्फ याद करने के लिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये समितियाँ हैं और ये इनके निर्माता हैं। तो ये 3 समिति हो गई वल्लभ भाई पटेल की। अब मौलिक अधिकार समिति और दूसरी थी झंडा समिति। तो ठीक है, तो दोस्तों मौलिक अधिकार वल्लभ भाई पटेल को दे दी और मौलिक अधिकार उप समिति किसको दे दी? जेपी कृपलानी को। थोड़ा सा याद रखना है कि उप समिति अब जेपी कृपलानी को दे दी, झंडा समिति जेपी कृपलानी को दे दी। 2 समितियां कृपलानी जी के हाथ में थी, एक तो मौलिक अधिकार समिति और एक झंडा समिति। ठीक है, अब देखो झंडा समिति की एक वार्ता समिति थी और समिति थी। अब दोनों में दोस्तों वार्ता नाम है, कौन सी में?
दोनों में वार्ता नाम है और जिसमें भी वार्ता नाम आ जाता है वो अपन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे देते हैं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे और प्रथम राष्ट्रपति जी से हर चीज़ में वार्ता करना ज़रूरी है। ये एक ट्रिक है दोस्तों कि वार्ता समिति किसको दे दी अपन ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दी। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट आएगी प्रारूप समिति, मसौदा समिति। इसको किसी भी ट्रिक में याद करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे संविधान के जनक है, इसको हमें स्पेशली याद करना है। तो देखो प्रारूप समिति क्या थी, प्रारूप समिति के बहुत सारे नाम हैं। इसे ही मसौदा समिति बोलते हैं, इसे ही कुंडलीय समिति बोलते हैं, इसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं और इसे ही पांडुलेखन समिति बोलते हैं। देखो दोस्तों, ये वो समिति थी जो जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी को बनाया गया था और सबको पता है कि हमारे संविधान लिखने वाले कौन थे, BR अम्बेडकर जी। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया, BR अम्बेडकर को बनाया। तो हर एक चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये हमारे संविधान को बनाने वाली समिति थी। इसको कब बनाया गया था, 29 अगस्त 1947 को यह समिति गठित की गई थी। इसमें 1 अध्यक्ष थे और 6 सदस्य। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पढ़ लिया है कि अध्यक्ष इसके अम्बेडकर जी को बनाया गया था। वो सदस्य कौन कौन थे दोस्तों, नाम बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत बार पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य था, निम्न में से कौन सा नहीं था, ऐसे पूछते हैं। ठीक है, तो देखो 3 सदस्य यहाँ हैं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी आयंगर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल एकमात्र कांग्रेसी थे, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तो 3 हैं, अय्यर, आयंगर, मुंशी। कौन कौन है, बस आपको पीछे का नाम याद रख लो, आगे का नाम अपने आप याद आ जाएगा। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी आयंगर और कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ठीक है, 3 से कौन हो गए, अय्यर, आयंगर, मुंशी। अय्यर, आयंगर, मुंशी 2-3 बार बोलोगे तीनों याद हो जाएंगे। बाकी कौन बचे, 3 बचे। 3 में है जो मुंशी जी थे वो कांग्रेस के थे और मुस्लिम लीग का कौन था, मोहम्मद सादुल्ला। तो मुसलमान के नाम से ये एक ही है यहाँ पे, इनमें तो कोई है नहीं मुसलमान, ये तो थोड़े अलग थे। ये साउथ का नाम है, ये तो अय्यर, आयंगर और मुंशी तो अलग नाम की। ये कौन से हैं, सादुल्ला, अल्लाह के नाम से ही मुस्लिम हो गया। ठीक है, अब BL मित्तर की जगह फिर बाद में माधवन को लिया गया था। ठीक है, और खैतान की जगह फिर कृष्णामधारी को लिया गया था। अब ये भी पूछते हैं कि मित्र की जगह निम्न में से कौन से सदस्य को प्रतिस्थापित किया गया था और खैतान की जगह कौन से सदस्य आए थे, है ना। तो इनको कैसे याद करेंगे दोस्तों, मित्र मतलब मित्र, है ना। तो मित्र कौन बनाता है, माधव बनाता है। मित्र मतलब मित्र, है ना। ट्रिक के लिए बता रही हूँ, मित्र मतलब मित्र और मित्र किसके बनते हैं, माधव के बनते हैं। माधव मतलब श्री कृष्ण जी होते थे ना, माधव कृष्ण जी का ही उपनाम है ना। तो मित्र, खैतान मतलब शैतान। अब शैतान को समाप्त करने के लिए कौन आएगा, कृष्ण जी आएंगे। ठीक है, तो ऐसे मित्र की जगह आया माधव और खैतान मतलब शैतान की जगह आया कृष्ण, ऐसे याद कर सकते हैं अपन। थोड़ा सा बस मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो मेरे वर्ड आपके कानों में गूंजे और ये सब चीज़ें याद आ जाए। बाकी कोई मेरा ऐसा वैसा एम नहीं है। ठीक है, अब संविधान सभा में समस्त निर्णय सहमति और समायोजन से लिए गए थे, मतलब सबकी सहमति से ही सारे निर्णय हुए थे। और संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे दोस्तों। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948, द्वितीय वाचन 17 अक्टूबर 1949 और तृतीय वाचन 1949 से 1950 तक। और संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित कर लिया गया, लागू हो गया था। तो समितियां या ऑफ कोर्स में ऐसे ही होंगी। देख, संघ जिसमें नाम आ रहा है वो दोनों जवाहरलाल नेहरू की हैं। प्रांत अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार तीनों वल्लभ भाई पटेल की हैं। अब मौलिक अधिकार उप समिति और झंडा समिति 2 JB कृपलानी के हैं। अब झंडा की उप समिति, झंडा की वार्ता समिति और देशी रियासतों की वार्ता समिति, वार्ता किससे करेंगे, राजेंद्र प्रसाद से करेंगे। प्रारूप समिति में कोई ट्रिक नहीं चाहिए, याद करना ही है, हर एक चीज़ याद करनी है। प्रारूप समिति, मसौदा समिति, लेखन समिति। अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कब बनी थी, 29 1947 को। एक अध्यक्ष 6 सदस्य, 6 सदस्यों में 3 अय्यर, आयंगर, 3 ही हो गए। चौथा आएगा मुस्लिम लीग का सादुल्ला
पांचवा आएगा माधव की मित्र की जगह माधव, और छठवा आएगा खैतान की जगह कृष्ण जी। ठीक है, बाकी सब ये बातें आप पढ़ सकते हो। मुझे लगता है कि हमारी संविधान सभा लगभग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। मैंने हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको संविधान की बताती है। अगर आते रहिए साथ साथ, और इसे प्लीज़ रिवाइज करते रहिए। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो मैं आपकी कितनी हेल्प करोगे, तो मुझे नहीं लगता मैं आपको जितना पढ़ा रही हूँ रीट के सिलेबस पे या फिर आरपीएससी की मतलब आरपीएससी के सिलेबस में इससे कुछ बाहर जाता होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आपके सुझाव ज़रूर देते रहें। थैंक यू वेरी मच।